Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. This is the part third of chapter 6, and the topic is decorating with garlands. So, let's begin with the topic decorating with garlands. Garlands means मैंने आपको एक बार बताया था कि माला होती है, फूलों की माला, जिसे हम जयमाला भी कहते हैं. यहाँ वो उस वर्ड का यूज़ किया गया है, गार्लैंड्स का यहाँ यूज़ किया गया है. दो फिगर दी गई है. एक फिगर में ज्योति ने इस बच्चे से बोला, कैन आई हैव 1 and 8? वेट, ज्योति, कैन आई हैव 1 garland and 8 flower? इधर ज्योति ये बच्ची है और मे भी हो सकती है ये इसकी मम्मी हो. तो ये इस बच्ची से पूछ रही है कि क्या ये इसे एक माला और 8 फ्लावर दे सकती है. मे बी या तो कोई कस्टमर है ये लेडी या तो मदर है. अब यहाँ पे तो इसने बताया नहीं कौन है ये लेडी, तो एक अज्यूम करके चलते हैं कि मान लो ये लेडी इसकी मम्मी है. मे बी शायद आगे चल के ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए. I have only 6 loose flowers. I think I should open a garland या फिर माला. इसने बोला मेरे पास तो जो खुले फ्लावर है या फूल है वो तो सिर्फ 6 है, यानी 6 है. मुझे लगता है कि मैं सोच रही हूँ कि एक माला खोल दूँ, जिसकी वजह से मुझे 2 और मिल जाएंगे. नाउ आई कैन गिव 8 टू मम्मी. ओ, एट द फाइनल ये मम्मी ही है उसकी. तो लास्ट में उसने क्या किया, एक माला को तोड़ा, एक माला से 2 फ्लावर निकाले. सिर्फ 2 ही क्यों निकाला, क्योंकि 6 तो उसके पास पहले से ही थे. 2 और निकाल दिए माला तोड़ने पे, तो टोटल कितने हो गए, 8. अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं. एक गार्लैंड्स 2 3 4, मतलब 1 गार्लैंड, 2 गार्लैंड, 3 गार्लैंड और 4 गार्लैंड्स हैं. फ्लावर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक गार्लैंड्स में 10 पीस होते हैं. एक गार्लैंड में कितने पीसेस होते हैं, 10 पीसेस. तो 10 10 10 अगेन 10, तो ये 40 हो गया, ये 6 हो गया, टोटल 46. नेक्स्ट आते हैं 10 10 10. ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये तो पूरे एक गार्लैंड बन जाता. 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हुए, वही मेन 46. अब 46 में से हमें कितने कैंसिल आउट करने हैं, 18. तो 18 कैंसिल आउट करने हैं. टू गिव 18, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वंस में माइनस करेंगे 6 और 8 को. 6 में से 8 तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 स्मॉलर नंबर है, 8 लार्जर नंबर है. लार्जर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा. तो लार्जर नंबर 8 है, स्मॉलर नंबर 6 है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बगल वाले से मांगना पड़ेगा. मांगने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बोरो, और एडिशन में हम वर्ड यूज़ करते हैं कैरी. सब्ट्रैक्शन में हम बोरो वर्ड यूज़ करते हैं, बोरो मीन्स उधार लेना. कैरी वर्ड यूज़ करते हैं एडिशन में, कैरी मीन्स कैरी करना, मतलब आगे देके बढ़ाना, बगल वाले को दे देना या फिर लेना, कैरी करना. नेक्स्ट 6 और 8 तो हो नहीं सकता, तो इसने बगल वाले से मांगा, तो जाके ये क्या हो गया, 16. जब ये 16 बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, 16 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. और हमेशा हम इसी ऊपर से नीचे वाले डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से. ये कभी नहीं करते, हमेशा ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 16 हुआ. अब 16 को 8 से माइनस करेंगे, 6 ये था, 10 ये था, तो 16 हो गए. अब बेसिकली बचा कितना,
सॉरी 16 में बस 8 माइनस करना था। तो ये टोटल 16 है, इनमें से हमें कितना माइनस करना है? सिर्फ 8। 6 7 8, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। अब देने वाले के पास भी तो कुछ कम होगा, तो जब देने वाले ने 1 दे दिया, अब उसके पास बचा 3। अब 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 2। दैट मीन्स एट लास्ट में हमें आंसर क्या मिला? 28। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक वरमाला ओपन करेंगे, उसमें से 16 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 6 हमारे पास पहले ही थे। इसको मिला के 16 मिला, खोलना नहीं है, इसको मिला के 16 हुआ, और 16 में से जब हमने 8 निकाल दिए तो 8 बच गया। खोलना पड़ेगा बट लास्ट में। I am left with 2 garlands and 8 flowers or 28 flowers in all. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 गार्लैंड्स, 28 को अगर हम सेपरेट करेंगे तो 20 प्लस 8 बनेगा, और 20 किससे बना है? 10 और 10 से। 10 और 10, दैट मीन्स एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स होते हैं? 10। ये गार्लैंड्स 10, तो 2 फ्लावर हो गए ना, तो बेसिक सॉरी 2 गार्लैंड्स हो गए, तो 2 गार्लैंड्स एंड 8 फ्लावर्स, 8 बचे ना, तो वो फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गया, और 28 फ्लावर्स इन ऑल। और टोटल में अगर फ्लावर्स को देखें, अगर हम इस गार्लैंड और इन गार्लैंड दोनों को ही तोड़ दें तो 8 वो और 20 ये मिलके कितने हो गए? 28। नाउ ज्योति हैज 28 फ्लावर्स इन ऑल। अब ज्योति के पास कितने? 28 फ्लावर्स है टोटल। शी गिव्स 5 टू हर फ्रेंड। अब 28 में से इसने 5 अपने फ्रेंड को दे दिए। हेल्प ज्योति टू फाइंड आउट हाउ मेनी फ्लावर्स इज शी लेफ्ट विथ। अब हमें ज्योति की मदद करनी है कि अब उसके पास कितने फ्लावर्स बचे। 28 टोटल है, 28 में से 5 उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। 1 2 3 4 एंड 5, इतने हमने हटा दिए। अब बचे कितने? 1 2 3 और 20, ये बेसिकली 20 प्लस 3, 23 उसके बच गए, तो 23 उसके फ्लावर्स बचे हुए हैं। नाउ ज्योति हैज 54 फ्लावर्स इन ऑल। अब ज्योति के पास 54 फ्लावर्स हैं टोटल में। शी गिव्स 28 टू हर मदर। अब उनमें में से 28 उसने अपनी मम्मी को दे दिया। हाउ मेनी फ्लावर्स इज शी लेफ्ट विथ। अब उसके पास कितने फ्लावर्स बचे? अगर 54 फ्लावर्स थे, 28 उसने अपनी मम्मी को दे दिए, तो कितने बचे? हमने ये सीखा है कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मतलब ऊपर से नीचे डायरेक्शन में। इसने इधर शो भी किया है कि 26 बचे। कैसे बचे? 4 से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऊपर से नीचे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अब 4 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे? बोरो लेंगे। 4 ने 5 से बोरो लिया, उधार लिया, तो कितना बन गया? 14। अब 14 को 8 से सब्ट्रैक्ट किया 6। 5 के पास जिसने दिया था उसके पास कम भी तो होगा, तो 4 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 2। एट द लास्ट उसके पास कितने बचे? 26। ओह, I need to open one garland. Then I will have 4 garlands and 14 flowers. From it, I can give 8 flowers. उसने बोला, oh, I need to open one garland. और ये मुझे एक गार्लैंड खोलने की ज़रूरत है, एक माला खोलने की ज़रूरत है। Then I will have 4 garlands and 14 flowers. तब जाके मेरे पास 4 माला और 14 फ्लावर्स होंगे। From it, I can give 8 flowers. और तब जाके मैं इनमें से 8 फ्लावर्स दे सकूंगा। अब 14 में से 8 माइनस किए तो कितना बचा? 6। I am left with 2 garlands and 6 flowers और 26 flowers in all. अब मेरे पास सिर्फ 2 माला और 6 फूल बचे हैं, जिसको हम 26 फूल अंत में कहेंगे, टोटल में कहेंगे।
लास्ट में 26 फ्लावर्स उसके पास बचे। ज्योति हैज 73 फ्लावर्स इन ऑल। ज्योति के पास टोटल कितने फ्लावर्स है? 73। शी गिव्स 47 टू हर मदर। 73 में उसने 47 अपने मदर को दे दिया। हाउ मेनी फ्लावर्स इज शी लेफ्ट विथ? अब उसके पास कितने फ्लावर्स बचे? गार्लैंड। सो इस फिगर को देखते हैं। ज्योति हैज 73 फ्लावर्स। 73 कैसे बनेगा? 70 प्लस 3, तो 70 मीन्स क्या? 70 किससे बना है? 10 बार 7 होंगे तभी तो 70 बना। तो 70 यानी 7 गार्लैंड्स, दैट मीन्स 7 मालाएं। और फिर 3 और 1 से तो बचा ही रहेगा। ज्योति ने कितने दे दिए? 47। अब 47 कैसे बना है? 40 प्लस 7 से, तो 40 से क्या बनेगा? 4 गार्लैंड्स। तो गार्लैंड्स के नीचे लिखा है 4 और फ्लावर्स के नीचे लिखा है 7। अब उसके पास बचे कितने? 73 में 47 हटा दो। हमेशा किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 3 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 तो छोटा नंबर है, तो ये क्या करेगा? बोरो लेगा। जब भी छोटा नंबर ऊपर दिखे क्या करेंगे? बोरो लेंगे। तो इसने बोरो मांग लिया। 3 से वो क्या बन गया? 13। अब 13 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6 फ्लावर। उसके बाद जिसने दिया है उसका भी तो कम होगा। 7 थे, 1 दे दिया, 6 हो गए। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। बेसिकली 26 है। 26 कैसे बना? 20 प्लस 6, 20, दैट मीन्स 2 गार्लैंड्स एंड 6 फ्लावर्स। लेट अस डू, चलो करते हैं। 45 माइनस 18, 45 को 18 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 84 माइनस 37, 65 माइनस 45, 27 माइनस 27। अगर आपको दिखे कि कोई सेम डिजिट्स है तो आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्किप द रोप। अमन एंड अवनी आर प्लेइंग स्किप द रोप। अमन और अवनी दोनों क्या खेल रहे हैं? स्किप द रोप एक गेम है, उसे खेल रहे हैं। बोथ हैव टू कंप्लीट 20 स्किप्स। दोनों को क्या करना है? 20 स्किप्स कंप्लीट करने हैं। 20 स्किप्स कंप्लीट करने हैं। अब ये स्किप्स क्या है? स्किप्स एक स्किपिंग होती है, स्किपिंग रोप आती है जो आप फिगर में देख रहे हो, जैसे आप कहते हो कूदने की रस्सी। हाइट इंक्रीज करने के लिए ये यूज किया जाता है, तो इसे हम स्किपिंग रोप कहते हैं। तो हमें एक बार में दोनों को कितने स्किप्स कंप्लीट करने थे? 20। अ स्किप कैन बी काउंटेड व्हेन द रोप पासेस अंडर द फीट। एक स्किप तब माना जाएगा जब ये जो रस्सी है वो पैर से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, आगे से स्टार्ट करते हैं और पीछे से वापस लेकर आते हैं। तो ये कितनी बार कंप्लीट होना चाहिए? लगभग लगभग एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्किप हो जाएगा। दे विल गेट 2 चांसेस टू स्किप। इफ वन मिसेस एनी स्किप इन द फर्स्ट टाइम देन दे विल गेट 1 मोर चांस टू कंप्लीट 20 स्किप्स। मान लो पहले चांस, इनको 2 चांस दिए जाएंगे स्किप करने के लिए, 2 चांस दिए जाएंगे। पहले स्किप में मान लो आपने 4 बार स्किप किया और 5वीं बार में आपका पैर फंस गया, तो आपको एक और चांस दिया जाएगा ताकि आप अपने 20 स्किप्स कंप्लीट कर सको। अगर आपको फर्स्ट चांस में ही हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपको सेकंड चांस में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख पा रहे हो तो स्किपिंग विथ रोप ऐसे ही करते हैं, स्किपिंग द रोप। आगे बढ़ते हैं। ए, अमन skipped 14 times in the first chance. How many more skips he has to make to complete 20 skips? इसमें क्वेश्चन है कि अमन ने फर्स्ट चांस में 14 स्किप्ट किए, 14 बार उसने स्किप्ट किए, परफेक्टली किए। हाउ मेनी मोर स्किप्स ही हैज़ टू मेक टू कंप्लीट 20 स्किप्स? अब उसे 20 स्किप्स कंप्लीट करने में कितने स्किप्स और करने पड़ेंगे? तो 20 में अगर 14 कर लिए तो कितने बचे? ऊपर से नीचे डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे
0 से 4 तो होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा। जब बोरो लेगा तो कितना हो जाएगा 10, और देने वाले के पास 1। 10 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो बेसिकली आंसर 6। 14 + 6 = 20। बी, अवनी स्किप 12 टाइम्स इन द फर्स्ट चांस। पहले वाले चांस में अवनी ने 20 स्किप्स किए। हाउ मेनी मोर स्किप्स शी हैज़ टू मेक टू कंप्लीट 20 स्किप्स। अब इसे और कितने स्किप्स करने पड़ेंगे ताकि उसका 20 स्किप्स कंप्लीट हो जाए, तो 8 करने पड़ेंगे, और 12 + 8 = 20। लेट अस डू, कुछ करते हैं, चलो करते हैं। वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, गिनलड़ी, नंबर स्ट्रिप, नंबर ब्लॉक और मोती माला टू फाइंड द आंसर्स। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इनमें से, चाहे गिनलड़ी का यूज कर ले, चाहे नंबर स्ट्रिप का यूज कर ले, चाहे नंबर ब्लॉक का यूज कर ले, चाहे मोती माला का यूज कर ले इन आंसर्स को देने में। ए, अनुष्का कलेक्टेड 63 shells. शी गेव 26 shells to her brother. हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट विथ हर। अनुष्का ने 63 शेल्स इकट्ठा किए, शेल्स आपको फिगर में ही दिख रहा है। इसने कितने इकट्ठा किए, 63। 26 शेल्स इसने अपने भाई को दे दिया। बताओ उसके पास कितने बचे। अगर हम मोती माला में करते हैं या गिनलड़ी से करते हैं, इट विल बी बिकम इजी। गिनलड़ी ऊपर दिया है लेकिन 60 नहीं दिया है, 63 हमें बनाने हैं, तो मैक्सिमम 70 होने चाहिए, तो बना लेते हैं। ये 10, 20, 30, 40, 40 है। 40 है, इधर एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो हमने बेसिकली 70 बना लिए हैं, अब हमें 63 चाहिए। तो 63 तो यहाँ आ रहा है, 1 2 3, ये हो गया हमारा 63। इनमें से हमें कम कितने करने, 26 कम करने, तो वापस बैक काउंटिंग पे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड एट द लास्ट 26। कितने बचे, 10 20 30 30 31 32 33 34 35 36 बचे। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया, 36 नहीं 37 आएगा, क्योंकि इधर जब हम इधर का एरो इरेज करके दोबारा समझते हैं, इधर इसके पास गया, ये इसके पास आएगा और फिर इधर से इधर आएगा, तो 22 23 24 25 26 ये आएगा। अब टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 37। तो आंसर कितना आया था, 37। बी, 54 passengers were sitting in the bus and 16 get down at the bus stand. How many are there in the bus now? एक बस में 54 पैसेंजर्स थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स मीन्स यात्रीगण जो बस पर बैठते हैं, उसे हम पैसेंजर्स कहते हैं। तो 54 पैसेंजर्स बैठे हुए थे उस बस पे, 16 पैसेंजर्स बस से उतर गए। बस स्टैंड जब आया तो उसमें से 16 पैसेंजर्स उतर गए। अब बस में कितने पैसेंजर्स बचे, यही हमें लिखने हैं। तो 54 थे, 16 उतर गए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेंगे 38। नेक्स्ट, देयर आर 40 balloons and 13 balloons got burst. How many balloons are left? 40 balloons थे जिसमें से 13 balloons फुट गए, तो अब कितने बचे, 40 थे 13 फुट गए, तो कितने बचे
27। कैसे? क्योंकि अब हमें डाउनवर्ड से सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 से तो होगा नहीं। 0 क्या करेगा? 0 करेगा बगल वाले से बोरो लेगा, तो 0 10 बन गया, 4 3 बन गया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। डी, कनिका मेड 72 बैंगल्स। कनिका ने 72 बैंगल्स में चूड़ियाँ, 72 चूड़ियाँ बनाई, मतलब 72 चूड़ियाँ बनाई। शी सोल्ड 36 बैंगल्स, उतने में से उसने 36 चूड़ियाँ बेच दी। हाउ मेनी बैंगल्स आर लेफ्ट विथ कनिका नाउ। अब उसके पास कितने कंगन या चूड़ियाँ जो भी है वो बचे। तो अगर उसने 72 लिए, 36 माइनस कर दो, 72 बनाए थे, 36 बेच दिए, तो 36 ही बचे। नेक्स्ट, E. 56 birds were sitting on the tree. A few more birds joined them. Now there are 87 birds. Find out the number of birds that came later. पहले उस पेड़ पे 56 बर्ड्स थे। 56 बर्ड्स के बाद कुछ बर्ड्स बाद में आकर उसमें जुड़ गए, ज्वाइन कर दिया उन्होंने। नाउ देयर आर 87 बर्ड्स, अब 87 बर्ड्स हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट केम लेटर। अब उन मतलब बर्ड्स का पता लगाओ जो बाद में आए। पहले 56 थे, बाद में 87 हुए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने बाद में आए हैं। 31 बर्ड्स बाद में आए हैं। नेक्स्ट, अरमान ड्रिबल्ड द बॉल 18 times. How many more times should he dribble the ball to complete 35 taps? बॉल पे होता नहीं कि बॉल पे आप पुश करते हो, वो अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसने अरमान ने 18 टाइम्स ड्रिबल्ड किए। अब उसको और कितने बार, अगर उसे 35 टैप्स कंप्लीट करने हैं तो कितनी बार वो ड्रिबल करेगा। 35 में 18 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि हमें कितनी बार ड्रिबल करना है। 17 टाइम्स। अगर हम और 17 टाइम्स टैप करेंगे तो हमारा 35 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। फिल द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट द फैक्ट फैमिली। अब हमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स देखने हैं और मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट करना है। ये हमारा फैक्ट फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। 20 30 50, 10 20 30 20 80 100। इसको पहले समझते हैं कि ये है क्या। पहले बॉक्स में है 20 50 30। अब हमें इसको बेसिकली 20 और 30 को ऐड करेंगे तो 50 बनेगा, 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 50 बनेगा, 50 को 30 से माइनस करेंगे तो 20 बनेगा, फिर 50 को 20 से माइनस करेंगे तो 30 बनेगा। 10 + 20 30। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, 20 + 10 30, 30 - 20 = 10 एंड 30 - 10 = 20। अब हमें यहाँ पे खुद क्रिएट करना है। 20 + 80 = 100, 80 + 20 = 100, 100 - 80 = 20, फिर 100 - 20 = 80। दो एडिशन का, दो सब्ट्रैक्शन का। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पिरामिड। अब हमें इस पिरामिड को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, फिर चैप्टर कंप्लीट करते हैं। पहले पिरामिड को देखें तो ये है एडिशन पिरामिड। हमें क्या करना है, ऐड करना है, तभी जाके आंसर मिलेगा। और नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। तो एडिशन पिरामिड हमें कंप्लीट करना है। 5 और 3 मिलके क्या बना, 8। 5 + 3 8। 3 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9। अब किसको ऐड करेंगे, 6 और 8 को ऐड हुआ है तो 14 आ गया। अब एरो किधर जा रहा है, 8 और 9 की तरफ। 8 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 17।
17 आया, 9 और 14 को ऐड करेंगे 23, और एकदम लास्ट में 17 और 23 को ऐड करते हैं तो आएगा बेसिकली 40। 7 3 10 0 कैरी 1 2 1 3 1 4, हाँ एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 6 + 4 10, 4 + 3 7, 3 + 8 11, 10 + 7 17, 7 + 11 क्योंकि 7 की तरफ और 11 की तरफ ऐड हो गया है तो 7 और 11 18, 17 और 18 को ऐड करेंगे 35। नेक्स्ट अब सब्ट्रैक्शन पिरामिड देखते हैं। सब्ट्रैक्शन पिरामिड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो 37 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। अब 16 और 11 या 11 और 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 को 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 16 को 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 11 को 4 से सब्ट्रैक्ट क्योंकि 11 का एरो 4 की तरफ आ रहा है तो 11 का 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7, बाकी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, 50 और 24 को माइनस करेंगे तो 26, फिर 26 का एरो किसकी तरफ गया 11, अब इसमें 11 माइनस कर दो तो कितना आएगा 15, 24 का एरो किधर गया 11 के पास, फिर से 11 को उसमें माइनस कर दो 13। अब इसको 15 को 9 से माइनस करो क्योंकि 15 का एरो अब 9 के पास गया है, 9 और 15 को ऐड माइनस करेंगे तो आएगा 6, 13 का एरो किधर गया है 5 के पास, इधर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 8। लुक एट दिस डायग्राम, अब हमें इस डायग्राम को देखना है, उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। 3 12 9 8 blank 15 5 11 6, here 3 + 9 is equal 12, 9 + 6 is equal 15, 6 + 5 is equal 11, 5 + 3 is equal 8। अब हम यहाँ पे हमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि 3 और 9 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 और 11 को ऐड 6 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स, अब उसी की हेल्प से हमें भी इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। 1 में ऐसा यहाँ क्या ऐड कर दे कि आंसर 5 आ जाए, 4, 1 को 4 से ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, 4 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 10 बन जाए 6, क्योंकि 4 और 6 मिलकर क्या बनते हैं 10। उसके बाद 6 को ऐसा क्या ऐड कर दे कि 14 बन जाए 8, 8 में 6 को ऐड करेंगे तो 14 बच जाएगा, और 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। बी वाला करते हैं, इसको भी इसी तरीके से कुछ कंप्लीट करना है हमें। इसमें तो काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है पहचानने में, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, सोचते हैं कुछ। इधर 1 ले, अगर हमें 10 बनाना है, अगर हमने यहाँ 1 लिया तो यहाँ 9 आएगा क्योंकि 9 और 1 10, 9 में ऐसा क्या ऐड करें कि 13 बन जाए, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि 12 बन जाए 8, और 8 और 1 को ऐड किए तो बना 9। बिल्कुल सही प्रोसेस किया है हमने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हनिया एंड मानसीज गिफ्ट। हनिया एंड मानसी वांट टू गिव अ गिफ्ट टू दियर मदर। जो एक हनिया है और मानसी है, वो अपनी मम्मी को गिफ्ट देना चाहती हैं। फॉर इट्स डेकोरेशन दे परचेज सम रिबन्स एंड अ गिफ्ट रैपर फॉर इट्स डेकोरेशन, और उस गिफ्ट को डेकोरेट करने के लिए इन्होंने कुछ रिबन्स खरीदे हैं और गिफ्ट रैपर जो होता है ना ऊपर से लगाने वाला, उन्होंने वो खरीदे हैं। देयर आर ₹78 इन द पर्स। अब इनके पर्स में 78 रुपीज़ है। द कॉस्ट ऑफ अ गिफ्ट रैपर इज 24। गिफ्ट रैपर का प्राइस 24 है एंड द कॉस्ट ऑफ रिबन इज 37, और रिबन का जो कॉस्ट है वो 37 है, और इनके पास 78 है। हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड, इन्होंने कितने पैसे
खर्च किए। अब हमें बताना है कितने खर्च हुए। 24 खर्च हुए गिफ्ट रैपर में, 37 खर्च हुए रिबन्स में। तो देखते हैं 37 और 24 को ऐड करके ₹61 खर्च हुए इनके गिफ्ट रैपर और रिबन्स को खरीदने में। अब बचे कितने हैं? बिग क्वेश्चन है कि अब इनके पास बचे कितने हैं। जब इन्होंने 61 खर्च कर दिए, कितने में से? ₹78 में से इन्होंने 61 खर्च कर दिए, तो अब कितने बचे? इनके पास बचे हैं ₹17। ओके, अब यहीं पे चैप्टर खत्म होता है।